अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। लॉकडाउन में नरमी या तोसी, कौमी राब्ता कमेटी आज हतमी फैसला करेगी। वज़राए आला से लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक राय ली जाएगी। वफाकी काबीना का 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी पर इत्तफाक। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, लॉकडाउन में नरमी हुई तो SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। दूसरे ममालिक में लॉकडाउन में नरमी SOPs के तहत की गई। अवाम ने एहतियात का दामन छोड़ा तो नुकसान होगा। वज़ीर आज़म और काबीना का 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने फिर लॉकडाउन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ओहदेदारों की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। टेस्टिंग कैपेसिटी को मौसर और WHO की सिफारिशात के मुताबिक बढ़ाया जाए। हुकूमत तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स को मियारी हिफाजती लिबास बशमूल N95 मास्क मुहैया करे। हर शहर में मुस्तकिल बुनियादों पर 1000 बेड्स के अस्पताल बनाकर आर्जी अस्पताल खत्म किए जाएं। शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे, ये वही है कि खाने की और दिखाने की और। वो सड़कों का बार बार जिक्र करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए वो इस अवाम के उसके लिए नहीं लगाए, बल्कि इसलिए उन्होंने वो किए बिकॉज उसमें उनकी जाती इंटरेस्ट थी, उनको माली फायदा हासिल हो रहा था। ऑपोजिशन कोरोना वायरस पर सियासत करना चाहती है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ का माइंडसेट बुनियादी तौर पर बादशाहत का है। वो लैपटॉप पर लंदन में बैठकर भी काम कर सकते थे। नवाज शरीफ को मुश्किल हालात में पाकिस्तान वापस आना चाहिए। शिबली फराज मजीद बोले, सईद गनी कहते हैं PTI हुकूमत 3 सीटों पर खड़ी है। सईद गनी बताएं, पीपल्स पार्टी एक सूबे तक क्यों महदूद हो गई? पीपल्स पार्टी कौमी यकजहती को पारा पारा ना करे। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने अरबों के असासे बैरून मुल्क मुंतकिल किए। वफाक के दोहरे रवैये से मुल्क में इंतशार फैल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर वफाकी हुकूमत पर गरज बरस। सिंधी मीडिया के साथ गुफ्तगू में कहा, वफाक की यही पॉलिसी रही तो वफाक इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएगा। हम कहते हैं सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि वफाक तमाम सूबों की मदद करे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ नहीं कर रही, जहां के अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया। वफाक और दीगर सूबों को इस बात का इदराक होना चाहिए कि सिंध के बरवक्त इक़दामात ने कोरोना वबा को फैलने नहीं दिया। पंजाब हुकूमत की भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़। कपड़े की दुकानें 15 रमज़ान से 6 घंटे के लिए खोलने पर गौर। कम कोरोना केसेस वाले शहरों को कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त देने पर असूली इत्तफाक। कौमी राब्ता कमेटी से सिफारिशात की मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक SOPs के तहत मार्केट्स के औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। सूबे में पार्क्स भी खोलने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हमले थम ना सके। 24 घंटे में 548 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 22,049 हो गई। वायरस मजीद 28 जाने ले गया। जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 514 हो गई। पंजाब में 8,133, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 और बलूचिस्तान में 1,321 मरीज। गिलगित बल्दिस्तान में 372, इस्लामाबाद में 464 और आज़ाद कश्मीर में 71 मरीज ज़ेरे इलाज। उधर पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की एक और डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक। कराची के सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज स्टाफ नर्स कोरोना से जाँ बहक। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,189 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपने पैगाम में तस्दीक। बताया, मजीद 307 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 237 का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर रज़ा पिचोहो कहती हैं, कोरोना मरीजों के बरवक्त अस्पताल न आने से ज़्यादा अमवात हो रही हैं। शहरी मर्ज को छुपाने से गुरेज करें। तबीयत ख़राब होने पर फौरी अस्पताल पहुँचें।
महकमा रेलवे की 10 मई से मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने की तैयारी। पहले मरहले पर चारों सूबों में 24 खसूसी ट्रेनें खसूसी इंतजामात के साथ चलेंगी। रेलवे ज़राए के मुताबिक मुसाफिर टिकट सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही हासिल कर सकेंगे। ट्रेन की 60% सीटें बुक होने के बाद बुकिंग रोक दी जाएगी। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर और साबुन होना लाजमी करार। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास 11 मई बरोज़ पीर को 3 बजे दोपहर बुलाने का फैसला। इजलास में कोरम की निशानदही नहीं की जाएगी। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी, कारोबारी मराकज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। कराची, लाहौर समेत सब शहरों में रोज़मर्रा ज़रूरियात की दुकानें और मखसूस कारोबार मुकर्ररा वक्त तक खुले रहे। पेशावर में निजी क्लिनिक्स और तिब्बी मराकज़ को एहतियाती तदाबीर के साथ खोलने की इजाज़त। कोयटा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मज़ीद 106 दुकानें सील, 72 अफराद गिरफ्तार। कराची में आज से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू होगी। जिना अस्पताल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ के दरमियान बाहमी मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। जिना अस्पताल की डॉक्टर सीमी जमाली और NIBD की जानिब से प्रोफेसर ताहिर शमसी ने दस्तखत किए। डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं मरीज को 4 घंटे में प्लाज्मा लगाया जाएगा। 2 से 4 दिन में बेहतरी शुरू हो जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ टाइगर फोर्स का किरदार अहम होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे भर की इंतज़ामिया को टाइगर फोर्स फ़ाल करने की हिदायत कर दी। गाइडलाइंस भी जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा टाइगर फोर्स से एहसास सेंटर्स में इमदाद की तकसीम, करंतना सेंटर्स की निगरानी और राशन की तकसीम के कामों में मदद ली जाए। वज़ीर आला का काला शकाकू में सोलर वॉल प्रोजेक्ट को अपग्रेड और मुआशी मुश्किलात का शिकार फनकारों के लिए माली इमदाद का ऐलान। जेलों में मज़ीद 10,000 कैदियों की गुंजाइश बढ़ाने के लिए नई तामीरात का भी फैसला। कारोबार खोलने से मुताल्लिक करीब ताजरों को खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ताजिर बरादरी के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा मखसूस औकात में कारोबार खोलने पर गौर जारी है। कारोबारी तबका और अवामी मुश्किलात का एहसास सबसे ज़्यादा है। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में कोरोना वायरस के कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। जाम कमाल ने कहा सेंटर को कोरोना के असरात के बाद भी मुस्तकिल बुनियादों पर फाल रखा जाएगा। लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। अपने घरों में रहें, सेफ रहें। कोरोना से खुद भी बचें और अपनों को भी बचाएं। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 548 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 22,049 हो गई। वायरस मजीद 28 जाने ले गया। जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 514 हो गई। पंजाब में 8,133, सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,189 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 और बलूचिस्तान में 1,321 मरीज। गिलगित बल्दिस्तान में 372, इस्लामाबाद में 464 और आज़ाद कश्मीर में 71 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। हम खबर दे रहे हैं आपको गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 548 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 22,049 हो गई है, जबकि वायरस मजीद 28 जाने ले गया और जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 514 हो गई। अहम खबर देंगे आपको, वफाकी काबीना का 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी पर इत्तफाक। बंदिशों में नरमी का हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी
इजलास में किया जाएगा। आइंदा के लाहेअमल के लिए आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी तलब। वज़राए आला से लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक राय ली जाएगी। वज़ीर आज़म और काबीना का 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वफाकी काबीना ने 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी पर इत्तफाक कर लिया है। बंदिशों में नरमी का ये हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी इजलास में किया जाएगा। आइंदा के लाहेअमल के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज तलब। वफाकी काबीना ने 9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी पर इत्तफाक कर लिया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs के मुताबिक मखसूस औकात में कारोबार खोला जाएगा। हतमी फैसला आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास की तफसील बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। वफाकी काबीना का 9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। कल एक मीटिंग हो रही है NCOC से, जिसमें के बाकी सूबों के वज़राए आला तशरीफ ला रहे हैं और मिल बैठकर वो इसको डिस्कस करेंगे और कल इस वक्त तक उनके जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने काबीना इजलास के फैसलों की तफसील बताई। काबीना ने कोरोना वायरस के तनाजुर में जो भी कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट है किसी हद तक, और मुख्तलिफ ऐसी एक स्टेज मरहलावार ओपन अप किया जाए इस लॉकडाउन को कि जो गरीब है उसको मजदूरी का मौका मिल सके। वफाकी काबीना ने 2 माह तक बगैर वार्निशिंग के नोट छापने के लिए समरी मौखर, जबकि भारत से 429 दवाओं और उनके खाम माल की दरामद की समरी भी मुस्तरद कर दी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन में तोसी का मुतालबा कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PMA ओहदेदारों का कहना था कि कोरोना मरीजों में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन हटाया गया तो सूरत-ए-हाल बिगड़ सकती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को मियारी हिफाजती लिबास और N95 फेस मास्क समेत दूसरे अहम चीज़ें फराहम की जाएँ। टेस्टिंग कैपेसिटी को मज़ीद मौसर और WHO की सिफारिशात के मुताबिक बढ़ाया जाए। कोरोना के मरीजों को अपने घरों में आइसोलेट होने की पॉलिसी पंजाब में भी लागू की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन कोरोना वायरस पर सियासत करना चाहती है। मजीद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का माइंडसेट बुनियादी तौर पर बादशाहत का है। शिबली फराज ने इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन रहनुमाओं ने अरबों के असासे बैरून मुल्क मुंतकिल किए। शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे, ये वही है कि खाने के और दिखाने के और। उनकी बातों से ये जाहिर होता था कि उनसे जो भी सवालात पूछे गए हैं तो वो बहुत ही आसान और बड़े सिंपल थे। वो सड़कों का बार बार जिक्र करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए वो इस अवाम के उसके लिए नहीं लगाए, बल्कि इसलिए उन्होंने वो किए बिकॉज उसमें उनकी ज़ाती इंटरेस्ट थी, उनको माली फ़ायदा हासिल हो रहा था। बात यह है कि अब वक्त आ गया है कि जिसमें उनको पता चल जाना चाहिए कि अब पूरी कौम उम्मीद यही रखती है कि इंसाफ हो। जो उन्होंने किया है वो न सिर्फ उनको सजा मिले बल्कि वो पैसे वापस लाए जाएं इस मुल्क में। सईद गनी साहब की बात सुन रहा था कि एक हुकूमत जो कि 3 सीटों पर खड़ी है वो हमें धमकियां देती है। मुझे डर ये है कि कहीं पीपल्स पार्टी जो कि पूरे मुल्क से सुकड़ कर एक सूबे में आ गई, अब कहीं वो सिर्फ लड़काना तक महदूद ना हो जाए। वफाक के दोहरे रवैये से मुल्क में इंतशार फैल रहा है। कोरोना मुतासिन की तादाद में इजाफे का खदशा है। बिलावल भुट्टो गद्दारी की फिर वफाकी हुकूमत पर गरज बरस। सिंधी मीडिया के साथ कचहरी में उन्होंने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत की यही पॉलिसी रही कि सूबे अपने मसाइल खुद देखें तो वफाक इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएगा। हुकूमत सिंध के बरवक्त इक़दामात ने पाकिस्तान में इटली, ईरान, न्यूयॉर्क जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होने दी। अगर वो बाकी हुकूमत थी जहां सूबाई हुकूमत हेल्थ पे 1 रुपये खर्च कर रहा है, वो भी 1-2 रुपये खर्च कर दे ताकि हम मिल के जंगी बुनियादों पे हमारा कैपेसिटी का मुसलसल इजाफा कर सके। इसलिए अब हम काबू पाए हैं। अब हमारा वो तादाद का उस पोजीशन में नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे बाकी दुनिया में
हम वो पोजीशन पे पहुंचे पाकिस्तान में, जहां वफाक की तरफ से पिछले एटलीस्ट 2 हफ्ते से एक मुसलसल नैरेटिव या बयानिया चल रहा है, उससे मुल्क भर में लॉकडाउन का इफेक्टिवनेस कम हुआ है, लोग भी तंग आ जाते हैं। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 8,189 तक पहुंच गई, जबकि जान बाग होने वालों की तादाद 148 हो गई। सूबाई वज़ीर सेहत कहती हैं कि कोविड-19 के मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच रहे। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। सिंध भर में लॉकडाउन, कारोबार ट्रांसपोर्ट बंद, अशियाए ज़रूरिया की दुकानें भी शेड्यूल वक्त पर बंद हुईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम के जरिए बताया कि सूबे में अब तक जानलेवा वबा 148 अफराद की जानें ले चुकी है। 4,800 टेस्ट हम डेली कर सकते हैं सूबाई सिंध के अंदर, और 13 ऐसी लेबोरेटरीज है जहां पर ये टेस्ट किया जा रहा है। उधर सिंध की वजीर सेहत ने दमा, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों से दरख्वास्त की है कि वो तबीयत खराब होने पर फौरी अस्पताल पहुंचें, मर्ज को छुपाने से गुरेज करें। अपील है कि आप जल्द से जल्द अगर थोड़ी सी भी तकलीफ ज़्यादा होती है, आप जल्द से जल्द आप अस्पताल दाखिल हो जाएं। दूसरी जानिब पुलिस और रेंजर्स की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। साथ ही रिपोर्टर साजिद रऊफ के साथ रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा एक स्टाफ नर्स जाम हक हुई। एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर खातिम कुरैशी के मुताबिक आईसीयू में जेर इलाज कोरोना से मुतासरा स्टाफ नर्स नोमान इंतकाल कर गया। जामबाग शख्स अलखिदमत अस्पताल का मुलाजिम था। यंग नर्सेज एसोसिएशन और पाकिस्तान यंग नर्सेज ने नर्स नोमान को सलाम पेश करते हुए इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और फ्रंट लाइन हीरोज को शहीद का दर्जा देने और लवाहिकीन को शोहदा पैकेज देने का मुतालबा किया है। पंजाब हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़ और 10 से कम कोरोना केसेस वाले शहरों में कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त पर गौर शुरू कर दिया। कपड़े की दुकानें 15 रमज़ान से 6 घंटे के लिए खोलने की तजवीज़ भी पेश कर दी गई। मुआशी सरगर्मियों को SOPs और कवायद ज़वाबित के तहत बहाल किया जाएगा। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद इलियास। 9 मई से पंजाब में लॉकडाउन में नरमी बरतने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सूबे में 1.5 माह से जारी लॉकडाउन की सूरत हाल और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में 15 रमज़ान से सूबे भर में कपड़े की दुकानें 6 घंटे के लिए खोलने की तजवीज़ पेश की गई। मुआशी सरगर्मियों को SOPs और कवायद ज़वाबित के तहत बहाल करने और इस्तिस्ना वाली मार्केट्स के औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक करने की भी तजवीज़ दी गई। इजलास में 10 से कम कोरोना केसेस वाले शहरों में कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर खोलने पर भी सलाह मशवरे किए गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी, बिजली के सामान की दुकानें खोलने की तजवीज़ दी गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इमारती शीशा फरोख्त करने वाली दुकानें भी खोलने की तजवीज़ दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अवामी सहूलत के लिए पार्क्स को खोलने लेकिन इनमें मौजूद झूलों को बंद रखने की तजवीज़ दी गई। कारोबार खोले जाने की सूरत में SOPs पर अमल दरामद करना सबके लिए लाजिम होगा। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।